अष्टावक्र गीता 8वां प्रकरण। अष्टावक्र जी कहते हैं, हे जनक, जो तूने पूर्व में कहा था कि मुझ अनंत स्वरूप आत्मा में त्याग और ग्रहण करने की कल्पना नहीं है, सो तूने ठीक कहा है। क्योंकि जब चित्त विषयों की इच्छा वाला होकर किसी पदार्थ की प्राप्ति की इच्छा करता है और उसके अप्राप्त होने से फिर शोक करता है और कष्ट होता है, तब उसके त्याग की इच्छा करता है। और जब चित्त में लोभ उत्पन्न होता है तब ग्रहण की इच्छा करता है तथा पदार्थ की प्राप्ति होने पर हर्ष को प्राप्त होता है, अप्राप्ति होने पर क्रोधित होता है। इस प्रकार जबकि अनेक वासनाओं से चित्त युक्त होता है तब जीव को बंधन होता है। योग वशिष्ठ में भी कहा है, स्त्री पुत्र आदि में स्नेह करके, धन का लोभ करके, मणियों और स्त्री आदि के लाभ करके चित्त दीनता को प्राप्त होता है। चित्त में अनेक प्रकार के भोगों की वासना ही पुरुष के बंधन का कारण है। समग्र रूप से वासना के क्षय हो जाने का नाम ही मोक्ष है। जब तुम वासना का त्याग करोगे और मोक्ष की इच्छा ना करोगे तब सुखी हो जाओगे। ऋषि, आपने कहा है कि जब तक चित्त में वासनाएं भरी हुई हैं तब तक इसकी मुक्ति कदापि नहीं होती। सो संसार में निर्वासना वाले पुरुष तो कोई भी दिखाई नहीं देते, क्योंकि जितने गृहस्थ आश्रमी हैं उनके चित्त में स्त्री पुत्र धन आदि की प्राप्ति की वासनाएं भरी रहती हैं। यदि कोई पुरुष ईश्वर का स्मरण और दान आदि करता है तो उसके चित्त में यही कामना रहती है कि मेरे धन आदि सर्वदा बने रहें। निर्वासनिक होकर कोई भी नहीं करता है। और जितने त्यागी साधु और महात्मा कहलाते हैं उनके चित्त में भी अनेक प्रकार की कामनाएं भरी हुई हैं। कोई मठों को बनाता है, कोई सेवकों को बढ़ाता है। निर्वासनिक तो उनमें भी कोई दिखाई नहीं देता है। यदि निर्वासनिक हो तो विषयों को, चेलों को और मठों को क्यों बढ़ाएं और क्यों प्रपंच को फैलाएं? अतः सब कोई प्रपंच को फैलाते हैं, क्या गृहस्थ क्या सन्यासी। इस हालत में कोई भी ज्ञानी सिद्ध नहीं होता है। ज्ञानी के अभाव होने से मुक्ति का भी अभाव ही सिद्ध होता है। उत्तर, जैसे एक वन में एक ही सिंह रहता है और सियार मृग आदि लाखों रहते हैं, वैसे ही संसार रूपी गृहस्थ आश्रम रूपी अथवा संन्यास आश्रम रूपी वन में वासना से रहित ज्ञानवान कोई एक विरला ही होता है और वासना से भरे हुए अनेक होते हैं। जैसे सिंह के मारे हुए शिकार को सियार आदि खाते हैं, वैसे निर्वासनिक पुरुषों के चिन्हों को धारण करके अर्थात ज्ञान की बातें सुन करके और वैराग्य आदि को दिखलाकर बहुत से मूर्खों को वंचक सन्यासी या गृहस्थ आचार्य आदि ठगते हैं। वे ही संसार के सियार हैं। इसमें एक दृष्टांत को कहते हैं। एक ग्राम में जुलाहे बसते थे। उन्होंने आपस में एक दिन सलाह की कि चलो रात्रि को क्षत्रियों के ग्राम को लूट लाएं। तदनुसार सब जुलाहे मिलकर रात्रि को क्षत्रियों के ग्राम को लूटने गए। जब क्षत्रिय लोग हथियार लेकर जुलाहों को मारने को दौड़े तब जुलाहे सब भागे। उनमें से एक जुलाहे ने कहा कि भाइयों, भागे तो जाते ही हो, भला मारो मारो तो कहते चलो। वे सब जुलाहे भागते जाते और मारो मारो भी कहते जाते थे। दृष्टांत में यह है कि बहुत से बनावट के ज्ञानी ज्ञान के साधनों से भागे तो जाते हैं, पर औरों से ऐसा कहते जाते हैं कि वासना को त्यागो, ज्ञान को धारण करो, सब संसार मिथ्या है। ऐसे दंभी ज्ञानी नहीं हो सकते।
जो समग्र वासनाओं से रहित हैं, वे ही ज्ञानी हैं। वासना वाला ही बंध को प्राप्त होता है। जिस काल में चित्त ना भोगों की प्राप्ति की इच्छा करता है और ना शोकों के त्याग की इच्छा करता है, अर्थात पदार्थ के पाने पर ना उसको हर्ष होता है और ना प्यारे संबंधियों के नष्ट या वियोग हो जाने पर शोक होता है, किंतु एक रस सदा ज्यों का त्यों बना रहता है, उसी काल में वह पुरुष मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जब चित्त अनात्म पदार्थों में अनात्माकार वृत्ति वाला होता है, तब भी इसको बंध होता है। जब चित्त विषयाकार नहीं होता, अर्थात आसक्ति से रहित होकर सर्वत्र आत्मदृष्टि वाला होता है, तभी जीव मुक्त कहा जाता है। ऋषि, आपने कहा कि जिस काल में चित्त विषयों में आसक्त होता है, तब बंधन होता है, और जब अनासक्त होता है, तब मुक्त होता है। यदि एक ही चित्त में काल भेद करके बंध और मोक्ष माना जाएगा, तब मुक्ति भी अनित्य हो जाएगी। उत्तर, आत्मज्ञान की प्राप्ति के पूर्व जितने काल तक पुरुष का चित्त विचार से शून्य होकर विषयों में आसक्त रहता है, उतने काल तक जीव बंध में ही पड़ा रहता है। पश्चात जब विचार करके युक्त हुआ, रचित दोष दृष्टि करके विषयों में आसक्ति से रहित हो जाता है, और फिर विषय वासना का बीज भी चित्त में नहीं रहता है, तब फिर वह मुक्त होकर कदापि बंध को प्राप्त नहीं होता है। जैसे भुजे हुए बीज में फिर अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति नहीं रहती है, वैसे ही निर्वासनिक चित्त वाला पुरुष कभी भी जन्म को प्राप्त नहीं होता है। जब तक पुरुष में अहंकार बैठा है कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं त्यागी हूं, तब तक वह मुक्त कदापि नहीं हो सकता। तब तक इस जीव का संबंध दुरात्मा अहंकारी के साथ बना रहता है, तब तक मुक्ति लेश मात्र उसको प्राप्त नहीं होती। जब तक जीव का शरीर आदि से अहंकार अध्यास बना है, तब तक इसकी मुक्ति कदापि नहीं हो सकती। जिस काल में अहंकार अध्यास इसका निवृत्त हो जाता है, उसी काल में बिना ही परिश्रम अकर्ता अभोक्ता होकर मुक्त हो जाता है।